सुनो, जल्दी करो, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। बेटी और जमाई राजा आते ही होंगे। देखो मत, काम करो। अरे बाबू अजय सुनो जरा। सुनिए, आप चिंता मत कीजिए। दामाद जी और मोहिनी के आने से पहले सारी तैयारियां हो जाएंगी। क्या बात है, आप खाना क्यों नहीं खा रहे? खाना बनाने वाले थक जाते थे जब आपके पिता और मेरे बाबा खाना खाने बैठते थे। आप इस घर के दामाद हैं, अगर आप इस तरह शर्माएंगे तो बाकी लोग खाना कैसे खाएंगे? सही बात है भूपति। ठाकुर साहब के पिता और तुम्हारे पिता जब मिलते थे तो दावतें होती थीं। मैंने तो सोचा आप ये सब भूल गए होंगे रघुवीर जी, लेकिन आज भूपति की वजह से उन सुनहरे दिनों की याद ताजा हो गई। बिल्कुल सही कहा आपने। आपके भतीजे के पास धन दौलत तो नहीं है, फिर भी अपने पिता के दिए वचन को पूरा करने के लिए ठाकुर साहब ने अपनी बहन की शादी इनसे करवा दी। बड़े ठाकुर होते तो बहुत खुश होते। विद्याधर जी, आदमी बड़ा सिर्फ धन दौलत या जायदाद से नहीं बनता, वो बड़ा बनता है तो सिर्फ अपने कुटुंब की प्रतिष्ठा को संभाल कर, और यही मेरा धर्म है। देखा बेटा, कितनी महान सोच है इनकी। आप चाहे जो भी कहो, लेकिन जिसके पास दौलत नहीं होती उसे कुत्ता भी नहीं पूछता। राजा राव जी, आपने ये कहा भी कैसे? क्या आप ये बात नहीं जानते कि जिस दिन से मेरे पिता ने ये फैसला किया है तब से ही भूपति को हमने अपना दामाद मान लिया है। एक तरह से कहा जाए तो भूपति हमारा वारिस है। हम अपने संस्कारों और परंपरा को अहमियत देते हैं। झूठे दिखावों से हमारा कोई सरोकार नहीं। मेरा ये उद्देश्य नहीं था। आपका उद्देश्य चाहे जो भी हो, आगे से मैं इस तरह की बातें सुनना नहीं चाहता। 100 झूठ भले ही एक सच पर भारी पड़ सकते हैं, लेकिन झूठ का राज हमेशा बरकरार नहीं रहता। श्रीहरि। जी मालिक। वकील साहब को बुलाओ। वकील साहब। जी कहिए। मेरा एक एक शब्द ध्यान से सुनकर वसीयत तैयार करना। रत्नागिरी संस्थान की सारी जायदाद जो पीढ़ियों से हमारे खानदान की विरासत रही है, जिसे मेरे दादा परदादा ने अपने खून से सींचा, जिसे मेरे पिता ने आगे बढ़ाया और मैं उनका इकलौता वारिस, मेरा कर्तव्य है कि मैं इसे और आगे बढ़ाऊं और ऐसे हाथों में सौंपूं जो इसका सदुपयोग कर सके। बताइए फिलहाल कितनी जमीन है हमारी? 1000 एकड़ जमीन है। उसका आधा हिस्सा अपनी बहन मोहिनी की शादी में भेंट स्वरूप दे रहा हूं, जिसकी परवरिश मैंने अपनी बेटी की तरह की है। घर की लड़की को इतनी जायदाद देते हुए मैं किसी को पहली बार देख रहा हूँ। बाकी 500 एकड़ में से 100 एकड़ मैं ऐसे कुटुंब को देना चाहता हूँ जिसने प्रेम के साथ, विश्वास के साथ हमारे खानदान की सेवा की। वो है श्रीहरि कुटुंब। भैया, मुझे जमीन जायदाद की क्या जरूरत? नहीं श्रीहरि, मैं नहीं चाहता कि बिटिया की शादी के वक्त तुम्हें किसी के आगे झुकना पड़े। ठाकुर साहब, हर त्योहार और अच्छे मुहूर्त पर इस गांव के और आसपास के गांव के लोग मंदिर के लिए आपसे चंदा मांगने आते थे। आगे भी आप मंदिर की सेवा करते रहेंगे ना? वकील साहब, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। बाकी के आधे हिस्से से हमारी कुल देवी का मंदिर बनाया जाए। भूपति और मोहिनी के लग्न के निमित्त वहाँ एक बहुत बड़ा हवन होगा। बेटा, गंधर्व महल में आया हुआ आदमी कभी खाली हाथ नहीं जाता। ये तुमने साबित कर दिया। आज तुमने अपने पूर्वजों का नाम रोशन कर दिया बेटा। तुम्हारे पिताजी बहुत खुश होंगे। हाँ ठाकुर साहब, आपने सब कुछ मंदिर को दान कर दिया है। आपका दिल समुद्र जितना विशाल है। आज से पहले मैंने किसी को ऐसा करते नहीं देखा। क्या नौटंकी चल रही है? धर्म और न्याय, आप सबने क्या बेकार का नाटक लगा रखा है। यकीन नहीं होता। बहन की शादी हो गई, जमीन से लेकर खेत तक हर चीज को बराबर बांटा गया। फिर इस घर का क्या? इसे किसके लिए छोड़ दिया गया? क्या आपकी बहन का इस घर पे कोई हक नहीं है?
क्या वो मेरे साथ उस झोपड़ी में रहेगी? ये न्याय है? ए भूपति, तुम्हें ठाकुर साहब ने इतना कुछ दे दिया, फिर भी तुम्हारी भूख नहीं मिटती? श्री हरि, मोहिनी और भूपति आज से यहीं रहेंगे। इनके कमरे तैयार करो। आपको घर जमाई चाहिए? नहीं नहीं, ये आप क्या बोल रहे हैं भूपति? मैं नहीं कह रहा। गांव वाले सोचेंगे कि भूपति इतना कमजोर है कि शादी के बाद भी अपनी बीवी के मायके में रुका हुआ है। दामाद जी, आप बात का गलत अर्थ निकाल रहे हैं। यहाँ के नौकर भी मालिकों के बीच बोलते हैं। जायदाद जो मिल गई है, मैं अपने ससुराल में जिल्लत की जिंदगी नहीं जी सकता। तुम्हारा भतीजा ये क्या बोल रहा है? इसका दिमाग खराब हो गया क्या? इस महल को बांटकर इसके टुकड़े कर देना चाहता है क्या? जवाब दो भूपति, ये सब क्या है? आपको दिखाई नहीं दे रहा चाचा जी? मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि महल के बीच दीवार खड़ी करके महल को बांट दिया जाए। बस कीजिए भूपति, आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों के सामने कभी घुटने नहीं टेके, गांव वालों के साथ चट्टान की तरह खड़े रहे और उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत दी, और इसका साक्षी है यह गंधर्व महल। इस पवित्र जगह के ना कभी टुकड़े हुए ना कभी होंगे। नहीं, कुछ भी हो जाए मैं इस महल की शान को आंच नहीं आने दूंगा। श्री हरि, मैं अभी और इसी वक्त ये महल छोड़ रहा हूं। भैया, भैया रुक जाइए भैया, आप ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हारे भैया जो भी करते हैं तुम्हारी खुशी के लिए करते हैं। खुशी से बढ़ के दुनिया में कुछ नहीं होता। तुम इस परिवार की इकलौती बेटी हो। इस महल में तुम रहो या हम, बात तो एक ही है ना। कसम खाओ आप नहीं जाओगे। मुझे मत रोक, तू मेरी बहन है। मैंने तुझे लाड प्यार से पाला है। मैं नहीं चाहता तेरे जीवन में मेरी वजह से कोई कष्ट आए। तेरी खुशी ही मेरे लिए सब कुछ है। ये महल तेरी खुशी के आगे कुछ भी नहीं। इस महल की एक एक दीवार मुझे रोकने की कोशिश जरूर करेगी, लेकिन तुम यहां रहोगी तो यहाँ की खुशियां बरकरार रहेंगी। मुझे भी सुकून मिलेगा। चल तू तकदीर वाली है बेटी। वाह, क्या आलीशान महल है। ये गंधर्व महल अपनी रानी अमृता की कब से राह देख रहा था। स्वागत है, स्वागत है। मौसी जी, आपने तो मुझे भिखारी कहकर कोठे से निकाल दिया था। तभी मैंने अमृता से शादी करके इसे रानी बनाने का प्रण ले लिया। आपने कहा था कि मैं निकम्मा हूं, ना घर है ना दौलत है, पर आज ये महल, ये गंधर्व महल मेरा है। आप तो शुरू से ही राजा थे, इसलिए तो मेरी प्यारी अमृता आपको इतना पसंद करती है। आओ अमृता, आओ, मैं तुम्हें अपने प्रेम का साम्राज्य दिखाता हूँ। चलो, सबसे पहले मैं तुम्हें हमारा कमरा दिखाता हूँ। हमारा नहीं, वो कमरा सिर्फ आपका है। मोहिनी, ओ मोहिनी, देखो मोहिनी कौन आया है। ये है रानी अमृता और ये है इनकी माता। इन्हें बताओ मोहिनी, शादी के बाद मैंने एक भी रात तुम्हारे साथ गुजारी है? सर नीचे करके मुझे झूठा साबित करने की जरूरत नहीं है। बताओ, क्या मैंने तुम्हें एक बार भी छुआ है? मोहिनी, मोहिनी, मोहिनी! ये गलत है। आपकी पहले से ही एक पत्नी है। इसके बावजूद मैं आपकी जिंदगी में आई तो मुझे रखेल का दर्जा मिलेगा। अमृता, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। अगर आपका प्यार सच्चा होता तो आप किसी और से शादी नहीं करते। लेकिन अमृता, उससे मैंने शादी की तुम्हें पाने के लिए। शादी करके अगर आप मुझे इस घर में ले भी आए, फिर भी आप सबके सामने सर उठा के मुझे कबूल नहीं कर पाएंगे।
आखिर मैं एक वैश्या की बेटी जो हूँ, कीचड़ में बड़े होने के बावजूद मैं चाहती थी कि मुझे एक नेक परिवार मिले जहाँ मैं अभिमान से जी सकूं। इसीलिए तो मैं आपसे प्यार करने लगी थी। लेकिन मैं नहीं चाहती कि मैं किसी का घर उजाड़ कर उसकी जिंदगी में एक पत्नी की जगह लूं और उसकी बददुआ मुझे लगती रहे। इससे तो मैं कुंवारी रहना पसंद करूंगी। आप फिक्र मत कीजिए, मैं उसे समझा बुझा के वापस ले आऊंगी। अरे वो पागल लड़की! वो चली गई, मेरी जान यहां से चली गई। अगर तू सच कह देती तो सब कुछ सही हो जाता। तूने सच क्यों नहीं कहा? अमृता को लगा कि हम लोग अपनी जिंदगी से खुश हैं, इसलिए अमृता मेरी जिंदगी से दूर चली गई। लगता है मैं इंसान नहीं हूं, मैं कोई भूत हूं। मेरा प्यार ऐसे हार नहीं सकता। अमृता मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, लेकिन जब तक तुम जिंदा हो कसम खाओ आप नहीं जाओगे। तू अपनी आंखें बंद करके दिल से अपने भाई को याद कर। क्या बात है श्रीहरि? मोहिनी बेटी की अस्थियां अब तक गंगा में ठीक से विसर्जित नहीं हुई और गंधर्व महल की प्रतिष्ठा पर कलंक लगने जा रहा है। श्रीहरि! ये सच है मालिक, भूपति एक वैश्या की बेटी से गंधर्व महल में शादी कर रहा है। तुझे नजर ना लगे, बिल्कुल रानी जैसी लग रही है। काश वो मोहिनी कुछ और गहने छोड़ गई होती। बेचारी मेरी बच्ची, ऐसे सस्ते हार से काम चलाना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। हीरे जैसा पति जो मिला है। साले साहब आए हैं तो काशी में हर काम अच्छे से निपट गया। मैंने आपको शादी में इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि आपकी बहन को मरे हुए अभी 13 ही दिन हुए हैं। अब आप आ गए हैं तो आशीर्वाद देकर ही जाइए। कुर्सी लाओ साले साहब के लिए। मालिक यहाँ तुम्हें आशीर्वाद देने नहीं रोकने आए हैं। मोहिनी बेटी की बरसी से पहले घर में कोई शुभ कार्य हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। अच्छा, अनर्थ हो जाएगा? यानी अगर मैंने शादी की तो इस महल के खंभे गिर जाएंगे, सारी दीवारें गिर जाएंगी, या फिर ये छत टूटकर हमारे ऊपर गिर जाएगी? इस गंधर्व महल का नामो निशान मिट जाएगा क्या? तू कितना मूर्ख है जो इस गंधर्व महल को पत्थरों से बना घर समझ रहा है। मेरे लिए एक पवित्र जगह है, एक मंदिर से कम नहीं है ये महल, और तू इस मंदिर में ऐसे नीच काम कर रहा है। एक बात याद रखना, अगर मैं ये महल तुझे रहने के लिए दे सकता हूँ तो यहाँ से निकाल भी सकता हूँ। गंधर्व महल कभी आपका हुआ करता था साले साहब। अब इस गंधर्व महल पर मैं राज करता हूँ, इसमें मेरा हुक्म चलता है। आज यहाँ एक शादी है, मेरी और मेरी अमृता की, और मैं देखता हूँ कि हमारे बीच कौन आता है। रस्म शुरू की जाए। रुकिए, नहीं, ऐसा मत कीजिए। आपकी वजह से अगर मेरी बेटी की शादी टूट गई तो बेचारी बच्ची की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। सब कहते हैं कि आप हमेशा न्याय करते हैं। मेरी बेटी के साथ अन्याय करके बताइए क्या आप सही कर रहे हैं? देखिए इसे, क्या ये आपकी बहन जैसी नहीं है रघुवीर जी? एक शब्द और नहीं। इस पवित्र गंधर्व महल में
तो जैसी बासारू औरत के लिए कोई जगह नहीं। जमीन बेचने वाली महल की अहमियत क्या जाने। घबराओ मत अमृता, आज तो हमारी शादी है राजा भूपति की रानी अमृता के साथ, जिससे गंधर्व महल का वैभव और भी बढ़ने वाला है, खुशियां आने वाली है। अरे संभल कर, संभल कर। मैंने सोचा था कि हमारी शादी बिना किसी विघ्न के हो जाएगी, लेकिन इसकी बहन बीच में आ गई। मैंने उसका खून कर दिया। हमारे बीच जो भी आएगा मैं उसकी जान ले लूंगा अमृता। ये साला कुत्ता अब भी जिंदा है। हमारी शादी होकर रहेगी, इसका साक्षी ये महल बनेगा। मुझे तुम्हारे प्यार की कसम, आज हमें एक होने से इंसान तो क्या भगवान भी नहीं रोक सकता। धन दौलत जमीन जायदाद की लालच में इस कुत्ते ने इस महल की परंपरा को तोड़ने की कोशिश की। इस जैसा गिरा हुआ और नीच इंसान क्या जाने कि इस गंधर्व महल ने हमेशा अच्छे कार्यों का प्रमाण दिया है। चाहे धरती फटे, चाहे आसमान गिरे, किसी ने भी अगर इस गंधर्व महल की प्रतिष्ठा को कलंकित किया तो उसका भी यही हश्र होगा। साल बाद चाचा, गंधर्व महल कहाँ है? कोई नहीं बचेगा। ये जगह शापित है। सब मरेंगे। यहाँ कोई जिंदा नहीं बच सकता।
जमाने में इस महल के राजा गरीबों में करोड़ों की दौलत बांटा करते थे, लेकिन आज उनका बेटा खुद पाई पाई को मोहताज है, लोगों के रहमो करम पर जी रहा है। आज का राजा। आंखें फाड़ के क्या देख रहा है? चल पैसे निकाल। अरे दे ना, 1000 के नोट गिन रहा है क्या? ये लो दीदी, शर्मा का इस महीने का किराया। क्या हो रे त्रिपाठी, किराया कहाँ है? अरे अगले महीने दे दूंगा यार। हाँ? फिर से वही लोचा? ये महल क्या तुम्हारे बाप की जागीर है? राजन साहब का दिल बड़ा है तो क्या उनके सर पे नाचोगे? किराया नहीं दे सकते तो चलो फुट लो यहाँ से। तुम चुप रहो, जरा अपने पापा को बाहर बुलाओ ना बेटा। टाइम पे किराया नहीं दिया तो सारा सामान उठा के सड़क पे फेंक दूंगा। हाँ, मैं भी देख लूंगा। बड़ा सामान फेंकने। शांत हो जाओ। क्या हुआ, क्या बात है? मैं अपना किराया अगले महीने दे दूंगा। इसका ये हर महीने का नाटक है। कोई जबरदस्ती नहीं है, जब जितना बन पड़े दे देना। आपने बोल दिया यही बहुत है। ये पिछले महीने का किराया, बाकी का भी दे दूंगा। और इसकी स्कूल फीस? आप पढ़ लिख कर क्या तीर मार लेगी जैसे कि बड़ी कलेक्टर बनने वाली है? ये गलत बात है। बच्चों को हम भले ही धन न दे पाए, पर ज्ञान जरूरी है। ये रखो, स्कूल की फीस दे देना। इस पृथ्वी पर अगर कोई साक्षात दानवीर कर्ण है तो वो आप ही हैं मालिक। अच्छा, चलता हूँ। आप हर महीने नए नए बहाने कैसे ढूंढ लेते हो? अगले महीने का बहाना भी है मेरे पास। कह दूंगा स्कूल की किताबें लेनी है। बहुत चालू हो आप। न जाने राजा के घर में इतना बड़ा बेवकूफ कैसे पैदा हो गया। चैप्टर है। हाँ बेटा, हिसाब बताओ। पापा, अब तक 10 लोगों का किराया बाकी है। 10 लोगों की? पिछली बार भी इन लोगों ने ऐसे ही किया था। अब तो ऐसा लगने लगा है जैसे कि हम किराएदार हैं और ये मालिक हैं। थोड़े दिनों में देखना हमें खुद किराया भरना पड़ेगा। इन लोगों की तो मैं। हे राजू, अरे रुक जा। क्या रे, मैंने सुना तुम किराए की बात कर रहे थे। हमारा रेंटल एक्ट भूल गए या फिर भूलने का नाटक कर रहे हो? हम यहाँ पिछले 15 सालों से रह रहे हैं, हमारे सामने नौटंकी नहीं चलेगी। नौटंकी करने का हक सिर्फ हमको है। जो किराएदार 12 साल से ज्यादा रहे हैं उन पर ये कायदे कानून नहीं लागू होते। मालिक होने के नाते मैं अपना हक मांग रहा था। अगर ये ना माने तो ये जो चाहे कर सकते हैं। मैं कुछ नहीं कहूँगा। इनसे पूछ मालिक कौन पता है? यहाँ का मालिक कौन है? ऐसा इसने पूछने को बोला। तू कौन है मुन्ना? लगता है तू सीधा मंगल ग्रह से मंगलयान में बैठकर धरती पर आ टपका है। मूर्ख, तू गंधर्व महल के बारे में क्या जानता है? प्रेतात्माओं से भरे इस घर के अंदर जाने की हिम्मत मैंने दिखाई। हनुमान जी की मूर्ति को महल के बीचों बीच किसने स्थापित किया? मैंने। अगणित हवन करके, पूजा पाठ करके, मंत्रोच्चार करके यहाँ से पिशाचों को किसने निकाला? मैंने। पंडित मूर्ति ने। लपेट लो, बहुत लंबी फेंकता है। लेकिन महल में असली रौनक तब आई जब महान महाराज शास्त्री जी ने इसमें अपने पैर जमाए, और ऐसे जमाए कि अब तक जमे हुए हैं। इसके हाथ का खाना खाया तो लूज मोशन पक्का। अरे जब मैं यहाँ आया था तो पूरे घर में अंधेरा ही अंधेरा था। मैं घबरा गया। भला वो हमारे बिरजू का जिसने महल को रोशनी से चकाचक कर दिया। 1 2 3 हाइलाइट वाली। इसकी वजह से 12 बार इस घर की वायरिंग बदलनी पड़ी। मैंने तो सिर्फ लाइट लगाई है, लेकिन हमारी सुषमा ने इस महल में पेंटिंग्स बनाकर और किताबें लिखकर इस भूतिया घर में नई जान डाल दी है। क्या एक से किताबें लिखी है? चाबी गुल आजा अबुल, कौन बनेगा करोड़पति, भूत बंगले के अंदर, चुड़ैल की सुहाग रात, टकले के जेब में कंगा। अगर तुझे मुफ्त में इस घर में रहना है तो इन मुफ्तखोरों को यहाँ से फुटाना होगा। ये तो कुछ नहीं है। हमारा महल पहले बाहर की दुनिया से पूरी तरह से अनजान था, लेकिन हमारे महाज्ञानी विनोद ने ऐसा कनेक्शन जोड़ा कि महल में केवल बाबा की एंट्री हो गई। बेचारा पहले से काला था, इतने धमाके किए कि अब तो जला बुरा कोयला हो गया। हम 5 पांडवों की कमेटी को तोड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। हमने ये इसलिए बनाई है ताकि साडा हक कोई छीन ना पाए। हम 5 जिंदाबाद, 5 जिंदाबाद, 5 जिंदाबाद, 5 जिंदाबाद। ये ना हर 2 दिन में ऐसा ड्रामा करते रहते हैं। सुनिए हमारी कहानी, इसलिए इस महल पर सिर्फ हमारा हक बनता है। अरे ये दूध पीता बच्चा है, इससे क्या बातें कर रहे हो? हे, ये सब पूछने वाला तू कौन होता है? हे, मैं तुझसे बात कर रहा हूँ। मेरे फ्लैशबैक के बारे में मत पूछ। तेरे फ्लैशबैक का क्या मैं अचार डालूंगा? सीधे सीधे बता, तू है कौन? वो जानने के लिए तुम्हें मेरा फ्लैशबैक जानना होगा। चल तो फिर फ्लैशबैक ही बता दे। अरे यार, मेरे फ्लैशबैक के बारे में मत पूछो। देखो देखो, फ्लैशबैक बताने से पहले ही आपकी हालत खराब होती जा रही है। ना पूछो तो ही अच्छा है। हे, बार बार एक ही रट क्यों लगाए हुए हैं? क्योंकि आप बार बार एक ही चीज पूछ रहे हैं। इट्स ऑल राइट। ठीक है, अब मुझे साफ साफ बता, तू चाहता क्या है? सर, मुझे किराए पर एक रूम चाहिए। हे,
मैं तुझे यहाँ से पूछ रहा हूँ और तू वहाँ बात कर रहा है। कमरा तो घर के मालिक से ही मांगना पड़ेगा ना। जेसी की इजाजत के बिना इस महल में कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। अच्छा सर, ये एडवांस रखो। ऊपर एक बैचलर्स रूम है, तुम वो ले लो। फॉर अवर काइंड इंफॉर्मेशन, ये बंदा जो घर में जा रहा है, अगर इस हीरो ने ज्यादा दिमाग का दही किया ना तो हमारी कमेटी का नाम मिट्टी में मिल जाएगा। सुनो, चाहे कुछ भी हो जाए हम इस लौंडे को यहाँ टिकने नहीं देंगे। मंजूर है ना सबको? अरे वो बाल की दुकान, बता कहाँ से आया है, नहीं तो दूंगा अंडर योर कान। व्हाट इज दिस प्लान? अभिमन्यु को भी महाभारत में धोने के लिए इसी तरह घेरा था। अभिमन्यु को धोया नहीं था, मार डाला था। मर्डर? हाँ मर्डर, लाश तक का पता नहीं चलेगा। नहीं, मेरे साथ ऐसी डेंजर बात मत करो, मुझे बहुत डर लगता है। पंडित से सवाल पूछते वक्त तुम्हारा डर कहाँ गया था? हाँ तो मुझे क्या पता था कि आप लोग गोल गोल घूमकर इस तरह डराएंगे। ये तो ट्रेलर है रे, असली पिक्चर अभी बाकी है। बस अब सिर्फ एक्शन होगा। मैंने फैसला कर लिया, इसकी मौत मेरे हाथों होगी। डराओ मत, पहले मेरा फ्लैशबैक तो सुन लो। ऑर्डर नहीं कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट है। तू फ्लैशबैक बता, तेरी स्टोरी का दी एंड हम करेंगे। ये संसार 5 तत्वों से बना है। ये तो हमें पता ही नहीं था। पांडव भी 5 ही थे। जल्दी बकना वरना ये घंटी तेरी बजा देगी। मेरा लकी नंबर 5 है और लकीली तुम सब भी 5 ही हो। मुद्दे की बात कर यार। लगता है तुम्हें बहुत जल्दी है। चलो तुम नंबर 1 है। 1? कौन है नंबर 1? कौन है नंबर 1? मेरे नंबर 1 होने से तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? इसने ये तुम्हें कैसे दिया और तुमने ये कैसे ले लिया? ठीक है पंडित जी, आप नंबर 1 हो, तुम नंबर 2, तुम नंबर 3, तुम नंबर 4 और मैं नंबर 5। तू बकरी आगे। लकी फेलो। थैंक यू। अपने अपने नंबर्स अच्छे से याद कर लो। अब वक्त है फ्लैशबैक में जाने का। मेरा नाम है खतरा और मेरा काम है खतरों से खेलना। और मेरा एम है जान लेना। मैं काल हूं, काल काल काल। तुम्हें पता है ना कि मुझे फूलों से एलर्जी है? ब्लडी फूल। शैतान, दानव, राक्षस, ये सारे इस लड़के के आगे मानो फीके पड़ जाते हैं। एक बार किसी को मारने का फैसला कर ले तो उसे भगवान तक नहीं बचा सकता। गुस्से में आंखें जब लाल होती हैं तो मानो ज्वालामुखी फट जाता है। सामने वाले को पता भी नहीं चलता और यम उसके जिस्म से आत्मा निकाल ले जाते हैं। मांगने से कुछ नहीं मिलता, लेकिन छीनने से सब कुछ मिलता है। तूने मांगा क्या था? मैंने अपनी प्रेमिका के लिए लाश की खोपड़ी मांगी थी। तुम क्या जेल से भाग गए थे? नहीं। फिर क्या तुम पहले जैसे नहीं रहे? हाँ, मैं एक जालिम हैवान बन गया था। मुझे उसके बालों को संवारना था पर। मतलब तुमने गुस्से में उसके बाल काट दिए? हमने बेकार में तेरे दिमाग के तार छेड़ दिए। छेड़े नहीं, उखेड़ दिए हैं। वैसे हमें तुम्हें जानने की जरूरत ही क्या है? मैं तो जा रही हूँ। मुझे भी मम्मी की याद आ रही है। अस्त्र शस्त्र क्यों छोड़ दिए? नहीं,
इन्हें अस्त्र शस्त्र मत कहो, ये तो हमारी रोजमर्रा की काम करने की चीजें हैं। वो हमें तुम्हारा स्वागत करना था तो हम काम छोड़ कर आए थे। तुम थोड़ी देर आराम कर लो अब। खेल तो अभी शुरू हुआ है, आराम की बात कर रहे हो? खेल? कौन सा खेल? जान लेने का खेल। लो ये पहन लो। गेम के रूल्स कुछ इस प्रकार हैं। तुम पांचों के अलावा मेरे फ्लैशबैक के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अगर पता चल गया तो नंबर बन जाएगा 0। इसका मतलब पंडित जी को गेम छोड़ के जाना होगा? सिर्फ गेम छोड़ के नहीं तो दुनिया छोड़ के भी। उसके बाद नंबर 5 बन जाएगा 4, 4 बन जाएगा 3, 3 बन जाएगा 2, 2 बन जाएगा 1। जिसे मेरे बारे में पता चलेगा वो भी इस गेम का हिस्सा बन जाएगा। कोई सवाल? बहुत सारे। अगर ये बात टीवी या पेपर में आ गई तो क्या होगा? तो क्या होगा? तलवार चलेगी और खून बहेगा। अगर अब भी कोई सवाल है तो जाओ मेरी पोल खोल के दिखाओ। लेकिन जब तुम वापस आओगे तो इस मूर्ति का सिर धड़ से अलग होगा। जाओ बताओ। बेकार में क्यों फंसाता है बेटा? ये तो नादान है पर तुम तो समझदार हो। ये बात हम अपने तक ही रखेंगे। नाउ एवरीबॉडी रिलैक्स। देखते जाओ अब क्या क्या होने वाला है। ज्यादा दिमाग मत चलाओ, बस फिल्म के मजे लो। स्वच्छ भारत अभियान एस्ट्रे। क्या बात है पंडित जी, ये गले में मेडल क्यों पहना है? ओलंपिक्स जीते हो क्या? चुपचाप अपना काम करो। कामकाज कुछ करता नहीं, बस कौवे की तरह चोंच मारता रहता है। पंडित जी इसे छोड़िए, आप हेडलाइन पढ़िए सर। गले में ये मेडल देखकर हर कोई मुझसे सवाल करता रहता है। आप कहें तो मैं इस मेडल को अंदर छुपा लूं? मेरे पास इस मुश्किल का हल है। सिर काट देता हूँ, पंगा ही खत्म। ना रहेगी गर्दन और ना रहेगा मेडल। किसी और के फटे में टांग क्यों अड़ाता है? ए नंदू। अरे मेरा राजा बाबू, नंदू आ गया। खुद से एक मूर्ति तो ढंग से बनती नहीं और सवाल जवाब में अपना और हमारा वक्त बर्बाद कर रहा है। अगली बार बकवास की तो तेरी। अरे देखो, एक और मूर्ति आ रही है। जीती जागती मूर्ति। क्या मैडम आप इस तरह ऑटो में क्यों आई? पहले बता दिया होता तो मैं कार लेके स्टेशन आ जाता। रुको मैं एक स्टूल लेके आता हूँ। परफेक्ट। How dare you touch me? पंडित, तुमने मूर्ति कहा था ना? सॉरी मैडम जी, मुझसे गलती हो गई। इनका कोई कसूर नहीं। हाय मॉम, हाय दी। कैसी हो बेटी? एकदम चकाचक। कैसे रहे? हाँ अच्छे हुए। चलो। ये कौन है? कल ही यहाँ आया है। मुझे तो पहले शरीफ लगा था, सोचा नहीं था इस तरह हाथ मारेगा। वाओ, तुम दोनों की जोड़ी अच्छी लगेगी। सुपर्ब। रिश्ता तो अच्छा है बेटा। काश हमारे पास एक अच्छा सा घर होता तो हमें लड़के को देखने मंदिर नहीं जाना पड़ता। मंदिर में? यही तो रोना है। किराया देना तो दूर की बात है, उन लोगों ने महल का कबाड़ खाना बना के रखा है। पता नहीं इसकी शादी कैसे होगी। ये देखो, यहाँ एक के साथ डांडिया खेलने के वांदे हो रहे हैं और ये दो के साथ रासलीला रचा रहा है। मेरे सामने हीरोगिरी झाड़ रहा है क्या? अपनी विलेनगिरी दिखाऊं क्या मामो? ये बैल इतना क्यों चिल्ला रहा है? अब कैसा लग रहा है कॉम्बिनेशन मामो?
यहाँ गाय की जगह भैंस किसने बांधी? श्री 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 राजा ने। अबे कहाँ का राजा? इन बेजुबान जानवरों के पीछे क्यों पड़ा है? और कोई काम नहीं है क्या? मर्जी मेरी, जो अच्छा लगेगा करूँगा। ओए, जब से आया है देख रहा हूँ बहुत शाना बन रहा है। शायद तू जानता नहीं है, अगर मुझे एक बार गुस्सा आ गया ना तो तू ना मेरे पैरों में गिरेगा। ए राजू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इसे देखो ना दीदी, फालतू में बकवास कर रहा है। तू भी ऐसे फालतू लोगों से मुंह क्यों लग रहा है? तू जा अपना काम कर। अच्छा। मोना। इस तरह कोई लड़की को बुलाता है क्या? मोना। मेरे साथ ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, समझे तुम? अरे मैंने ऐसा क्या किया? तुम हो ही इतनी सुंदर। आई एम अ बिग फैन ऑफ योर बिग बैग। चलो आज की ताजा ताजा खबर सुनाता हूँ। आई एम डीपली इन लव विथ यू। अब इसे लव एट फर्स्ट साइट कह लो या फिर इसे प्यार इश्क मोहब्बत कह लो। बस एक बार तुम हो तो कह दो, चुम्मा से डील पकी। क्या कहा? लव? और वो भी तुमसे? जानते हो मैं कौन हूँ? मैं इस महल की ऑफिशियल राजकुमारी हूँ। मेरे सामने खड़े रहने की औकात नहीं है तुम्हारी। दूसरों को बात करने के लिए मना करती हो और खुद बात कर रही हो। चलो, बहुत पछताने वाला है तू। चल हवा आने दे। आदमी एक और 5-5 पासपोर्ट। ये कोई लोकल क्रिमिनल नहीं है, इंटरनेशनल क्रिमिनल लगता है। पुलिस के हवाले कर दे उसे। दिमाग नहीं है तो चला मत। भूल गई वो पुलिस को मारकर जेल से भागा है। मुझे यहाँ अपने साथ लाने की क्या जरूरत थी? ये सब देखकर आज रात मुझे नींद नहीं आने वाली। बचा ले बजरंगबली। सर सर, मैंने कुछ नहीं किया। ये सब इस विनोद का किया धरा है। वही जासूस बनने की कोशिश कर रहा था। अब जल्दी से मेरा नंबर 1 नंबर 2 वाले को देकर उसका नंबर 2 मेरे गले में डाल दीजिए सर। मेरा कोई कसूर नहीं। मूर्ति जी, बेकार में झूठ क्यों बोले जा रहे हो? आपका भी उतना ही हाथ है जितना हमारा। मैं तो बैचलर्स रूम में आना भी नहीं चाहती थी। पंडित जी ने मुझे यहाँ आने के लिए कहा। सच कहूँ तो मैंने इस राज को राज रखने के लिए कहा था, लेकिन इसने मजबूर किया। एक बेचारे पंडित को फंसा रहे हो, तुम्हें पाप लगेगा। मेरे रूम में चोरी छिपे आके मेरे सामान की तलाशी ली, सजा मिलेगी। बिल्कुल दो, लेकिन प्लीज नंबर के हिसाब से सजा मत देना। नंबर को भूल जाओ। सजा देनी है तो हम सबको दो। हम क्यों मारे? तुम मरो ना। गेम्स के रूल मत बदलो। एक बैट्समैन आउट होता है तभी दूसरा आता है। धोनी जो बोलेगा वैसे ही होगा। वैसे मैं कच्चा लींबू, मुझे छोड़ दो। मुझे नहीं लगता कि तुम लोग मेरी सजा झेल पाओगे। इस बार के लिए फाइन। क्या आइडिया है? मैं तो 500 का नोट निकाल कर देता हूँ। 500 नहीं, मुझे इस घर का पूरा किराया चाहिए जो तुम अब तक भरते नहीं आए हो। इससे तो बेहतर है तुम हमें मार डालो। अच्छा रुको, तलवार लेकर आए। ये क्या? अरे मेरे प्यारे जवान इब्राहिम, गुस्सा थूक दे, किराया ले ले। बार बार मरने मारने पर मत उतरो। आंटी, आंटी। कौन है? मैं हूँ आंटी, आपका नया किराएदार। ये लीजिए। ये क्या है बेटा? मैं सारे किराएदारों से सारे पैसे वसूल कर लाया हूँ। ये लीजिए। बेटा इसे अंदर ले जाओ। रुको बेटा, मैं तुम्हारे लिए चाय ले आती हूँ। नहीं आंटी, दरअसल आंटी मैं नाश्ता किए बिना पानी तक नहीं पीता। ठीक है, नाश्ता करके जाना। तुम्हारी बहन की शादी का मामला सेट हो गया है। अब जल्दी से हाँ कर दो ताकि हमारा मामला भी सेट हो जाए। मेरी जूती भी तुझसे शादी ना करे। फूटो यहाँ से। ठाकुर साहब। आइए पंडित जी। नमस्ते भाभी जी। वो बाहर गए हैं, आते ही होंगे। बैठिए। वो ऐसा है कि कोई बात नहीं, कहिए। आपके लिए खुशखबरी है। लड़के वाले भी शादी के लिए राजी हो गए, मगर उनकी एक शर्त है। खुशखबरी में अगर मगर की कोई जगह नहीं होती। नमस्कार, नमस्कार। बैठो। नहीं, मैं चलता हूँ, आप लोग बातें कीजिए। आइए बैठिए। ठाकुर साहब बताइए। वो क्या है ना ठाकुर साहब, लड़के वालों की कुछ शर्तें हैं। लड़का अमेरिका में पला बढ़ा है ना, इसलिए वो चाहते हैं कि शादी में। मुद्दे पे आइए। वो चाहते हैं कि दहेज में उन्हें गंधर्व महल मिले। नहीं 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 नहीं, ये गलत है। हम ये महल क्यों दें? घर में एक और लड़की है, उसकी भी शादी करनी है। जस्ट शट अप। पापा, इतना अच्छा रिश्ता हाथ से नहीं जाना चाहिए।
उस लड़के ने कहा वो भी सही है। फिर तुम्हारी शादी के लिए क्या बचेगा? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं उस लड़के से शादी करूंगी जिसे मुझसे प्यार होगा, मेरी दौलत से नहीं। नहीं 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 नहीं, अगर ये महल नहीं बचेगा तो तुम्हारे लिए कोई रिश्ता भी नहीं आएगा। अगर तुमने एक शब्द भी और कहा ना तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। हाँ? फूटो यहाँ से। हे! प्लेट। गो। मान जाइए ना। माँ, कैसे हो? सब ठीक तो चल रहा है ना? हाँ माँ। देखो बेटा, तुम्हें कुछ भी करके उस महल को बचाना है। हाँ माँ, अच्छी तरह जानता हूँ। मैंने तुम्हारे दादाजी को वचन दिया था कि हम महल वापस लेके रहेंगे। आप चिंता ना करें माँ, आपका दिया हुआ वचन पूरा होगा। चाहे जो कुछ भी हो जाए बेटा, वो गंधर्व महल किसी और का नहीं होना चाहिए। नहीं माँ, मेरे जीते जी ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। सबके सामने मेरी इंसल्ट, इज्जत का कचरा किया। बोलती है देना है तो महल दे दो। हाँ? यहाँ मेरे सीने में आग लगी है और तुम लोग बैठकर यहाँ मेरा चकना खा रहे हो। अब भी बताता हूँ मैं तुमको। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? जब से तुमसे मिले हैं हमारे तो दिमाग का शॉर्ट सर्किट हो गया है। क्या करना चाहिए क्या नहीं कुछ समझ में नहीं आता। यहाँ तक कि हम तो तुम्हारा फ्लैशबैक भी भूल चुके हैं। मेरा फ्लैशबैक? मुझे क्यों याद नहीं है? यानी तुम भी अपना फ्लैशबैक भूल गए हो? फ्लैशबैक? याद है ना, तुमने स्मशान की लाशों को भी नहीं छोड़ा था। तुमने अपनी गर्लफ्रेंड का सिर काट के उसके बाल बनाए थे। वैसे मैं तो अपना फ्लैशबैक भूल गया था, पर तुम लोगों ने एक एक करके मुझे सब कुछ याद दिला दिया। अच्छा है कि कोई छठा प्लेयर नहीं है इसमें। पापा, मम्मी आपको बुला रही है। अरे माँ के लाडले, यहाँ दिख रहा नहीं क्या हो रहा है? चल निकल यहाँ से, चकना दे। नहीं, मैं नहीं दूंगा। मैंने दीवार के पास खड़े होकर सब सुन लिया है, मम्मी को बता दूंगा। सब सुन लिया? मैंने भी सारी कहानी सुन ली है। भैया, आपकी कहानी बहुत सुपर हिट है। अरे ये कोई कहानी नहीं, गेम है। कैसा गेम? नंबर गेम, जिसमें तुम्हारा नंबर 5 है। मुझे नंबर 5 नहीं 1 चाहिए। अरे मरना है क्या? अच्छी तरह खेलोगे तो नंबर 1 बन जाओगे। और बाकी गेम के बारे में अपने बाप से पूछ लेना। बताओ ना पापा। ए पंडित जी। बोलिए सर। आज रात जितना खाना है खा लो, जितना जूस पीना है पी लो। कल रात तुम्हारे सिर का कनेक्शन कट जाएगा। अरे मूर्ति जी, आप डरिए मत, कुछ नहीं होगा। मुझे लुढ़काने की बात कर रहा है और तू कह रहा है कि मैं डरे नहीं। कैसी बात है? आपको डरने की जरूरत नहीं है मूर्ति जी। अब हम क्या करेंगे? अरे पंडित, तू टेंशन मत ले। कल सुबह महल के बाहर बिना आवाज करने वाली एक गाड़ी मिलेगी, उसमें बैठकर निकल लेना। पैसे मैं दे दूंगा। तुम सबने बहुत साथ दिया है। सुबह सुबह पता नहीं कौन से हिल स्टेशन ले जा रहे हैं। जरा सुनिए, उस नए किराएदार के कमरे में अपना टिफिन बॉक्स भूल कर आई हूँ। आप ले आइए ना प्लीज। अरे मैं उसके पास टिफिन बॉक्स लेने गया तो तुझे मेरी लाश पार्सल मिलेगी। शुभ शुभ बोलिए। अब मैं चलता हूँ। आइए अंदर आके बोलिए ना। ये रही लग्न पत्रिका। बहुत मेहरबानी आपकी। सब किस्मत का खेल है। अगले महीने 13 तारीख शुक्रवार 2:45 का शुभ मुहूर्त है। आप तैयारियां शुरू कर दीजिए। अगले महीने की 13 तारीख तो लड़के वालों ने तारीख निकलवाई है, मना मत करिएगा। वैसे भी बहुत विघ्न के बाद ये शादी पक्की हुई है। क्या हुआ पापा? कुछ नहीं बेटा। कौशल्या? जी ठीक है पंडित जी। अच्छा मैं चलता हूँ। एक बात और, लड़के वाले लंबा सफर करके काफी दूर से आने वाले हैं। उनके रहने का इंतजाम
उसी महल में कर दीजिए जिसे आप उन्हें दहेज के तौर पर देने वाले हैं। ठीक है, जैसा आप कहेंगे हो जाएगा। बेचारे हमेशा कहते रहते थे मैं पहला हूँ, मैं पहला हूँ। बहुत बहादुर थे, आखिर सबसे पहले निकल गए। कुछ भी कहो यार, उनकी याद बहुत आ रही है। आज यहाँ हमारे साथ होते तो मैं गरम गरम जलेबियाँ अपने हाथों से बनाकर खिलाता। वो राक्षस आज सुबह से दिखाई नहीं दिया, पता नहीं कहाँ मरने चला। वो आ जाएगा ना तो उससे पूछ लेना। या पैंट गीली हो रही है और तुझे उसकी सूझ रही है। क्या हुआ? ओ मम्मी। आखिरकार उसने पंडित का सिर काट ही दिया, पंडित के गर्दन पर कंगा चला दिया। ऐसी मौत देख के तो मौत भी कांप उठेगी। मूर्ति जी ऊपर चले गए। सिर्फ वो ऊपर नहीं गया, हम भी ऊपर जाएंगे। तुम सबका भी यही हाल होने वाला है। भाग जाओगे तो मुझसे बच जाओगे, वरना एक एक को मैं कुत्ते की मौत मारूंगा। अब तुम्हारा प्रमोशन होने वाला है। कंग्रेचुलेशंस, अब तुम नंबर 1 हो। एंजॉय। तेरा मर्डर कर दूं। ये अपने बेटे को दे देना। हम ऐसे ही घर कैसे खाली कर सकते हैं? तेरी तो क्यों नहीं कर सकते? तुझे नोटिस चाहिए? तुझे लड़के वाले यहाँ देख लेंगे तो बारात वापस ले जाएंगे। मालिक, आप हमारे लिए देवता समान हैं। ये खुशखबर सुनकर हमारा दिल खुश हो गया। वैसे लड़का करता क्या है? जो भी करता हो हमारी बेटी को खुश रखे बस। आप हमसे क्या चाहते हैं बोलिए? घर खाली कर देना तो ठीक है, कर देंगे। इधर आ, तेरा दिमाग खराब है क्या? क्या किराया भी दें और घर भी खाली कर दें? पंडित यहाँ से खिसका तो उसका गेम बच गया। अगर हम घर खाली करके जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। मैंने इन सभी लोगों को भी सेट कर दिया है। ठीक है जी, हम अपने अपने घर खाली कर देंगे। ये तो आप ही का घर है ठाकुर साहब, आप कहे तो चले जाते हैं। सुनकर अच्छा लगा। आपको और आपके परिवार को शादी के दिन जरूर आना है। जरूर आएंगे। बस हो गया। वो एक्टिंग छोड़ो। पहले वाले किराएदार तो यहाँ से चले गए, लेकिन इस नए किराएदार ने ना जीना हराम कर दिया है। चिल यार, कुछ करेंगे। कुछ नहीं, बहुत कुछ कहो। मॉम और पापा के यहाँ आने से पहले हम उससे मार देंगे। उसे मार देंगे? शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भी नहीं मिलेगी। आज रात उसकी आखिरी रात होगी। अरे यार, पहली बार इतनी सारी लड़कियां देखी हैं। लड़कियां? कहाँ है? लड़कियां आई है और मुझे पता भी नहीं चला। ये तो लड़कियां नहीं, ये तो चुड़ैले हैं। भागो! देखते हैं उसकी अब हालत क्या है। कहाँ
कहाँ गया वो? डर के मारे कहीं छिप गया होगा। ये लड़का एकदम साइको है, तो इससे जितना दूर रहेगी उतना अच्छा है। सॉरी। कैसी हो मेरी चुड़ैलों? चलो ना आज रात भी हम भूत भूत का गेम खेल। ये महल शापित है, कोई नहीं बचेगा। सब मरेंगे। अरे क्या हुआ? हे, क्या हुआ? कुछ तो बताओ। अरे सुनो, क्या हुआ? ये क्या कर रहे हो? दरवाजा बंद करो। सुनो, बंद करो। अरे क्या हुआ? हे, कुछ बोलना। हमेशा याद रखो, ये गंधर्व महल सिर्फ मेरा है। मतलब पिताजी की आत्मा यही है? अगर आपने अभी उसे निकाला तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। इसके बावजूद अगर मैंने उसे रहने दिया तो शादी पर असर पड़ सकता है। पर अगर उसने दादाजी के भूत वाली बात सबको बताई तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। इसीलिए दीदी की शादी होने तक उसे यहीं रहने दो। हाँ, वो बारातियों को सब बता देगा। वो किसी को कुछ नहीं बताएगा।
इतना तो पक्का है। लेकिन कैसे बेटा? आप बस देखते जाओ। पहले ये तो बता दो तुम कैसे और कब चले थे? चुप रहो। चलो। क्यों बच्चे की जान ले रहे हो? चुप रहो। नहीं, क्या पाप किया था मैंने जो यहाँ चलाया? अंदर चलो। अरे कौन से जन्म की सजा दे रहे हो मुझे? बोलते हो मेरी सारी दौलत ले लो, मुझे इस जगह से निकालो, मैं मरना नहीं चाहता। ये कमरा पिताजी को बहुत पसंद था। एक एक चीज उन्होंने खुद सजाई है। यहाँ आकर उन्हें बड़ा सुकून मिलता था। यही मुझे मारने के लिए आ रहा था। यही है वो। क्या कर रहे हो? हाँ? चल, आगे चल। दादाजी की कसम खाओ। कसम खाओ? वो भी इस फाइटर की? पागल हो गया? खाओ। क्या जबरदस्ती है। लोग तो अक्सर माँ बाप की कसम खाते हैं, तुम भूत की कसम खाने के लिए कह रही हो? मैं जैसा बोलती हूँ वैसा बोलो। जब तक सोना की शादी नहीं हो जाती, जब तक सोना की शादी नहीं हो जाती, जब तक सोना की शादी नहीं हो जाती, मैं इस घर से जाऊंगा नहीं। मैं इस घर से जाऊंगा नहीं। लड़के वालों को, लड़की वालों को, आपकी भटकती आत्मा के बारे में, आपकी भटकती आत्मा के बारे में मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा। मैं कुछ नहीं बताऊंगा। बोलो मैंने वचन तोड़ा तो मुझे मार देना। बोल बे। अगर मैंने वचन तोड़ा तो मुझे मार देना। सालों के बाद इस महल को खोला गया है। सारे बाराती यहीं ठहरेंगे। जाओ तैयारियां शुरू करो। मालिक, हमें बाहर से नौकर चाकर बुलाने होंगे। उसकी जरूरत नहीं है। ये कोई नौकर से कम है क्या? पूरा महल ये साफ करेगा। तो मैं क्या करूंगा? तुम इस पे नजर रखना। ये काम बढ़िया दीदी। सारे काम अच्छे से निपट जाएं। आशीर्वाद दीजिए। राजू, लगता है लड़के वाले आ गए। चलो उनका स्वागत करते हैं। उस पे नजर रखने को कहा था ना, तो यहाँ से बचकर गया कैसे? जाओ। नमस्ते सर, बैग मुझे दीजिए। आप लोगों का स्वागत है। नमस्कार। सफर कैसा रहा? ठीक रहा। किसी चीज की जरूरत हो तो राजू से कह दीजिएगा। आइए ना, आइए। काली बिल्ली रास्ता काट गई। ये अशुभ होता है ना? बिल्ली का तो पता नहीं, पर तू अशुभ जरूर हो गया है। ये अंधविश्वास की बातें तू अपने पास ही रख, मुझे मत उलझा। हरिदास। हाँ भैया। जंगल में मंगल करने आए हैं क्या? अरे ये तुम सब हाथ में लेके क्या कर रहे हो? गाड़ी में रखो। आ गया? आने में देर हो गई। शुक्र है पहुंच तो गया। हाय पापा। कैसा है बेटा? ए सुन सर, तेरी चड्डी बंडी देखकर लग तो नहीं रहा है कि तू इस घर का नौकर है। कौन है तो? आप मुझे इनका चेला मान सकते हैं। कौन है ये गुरु घंटा? क्या कहा समझे जी? आप इन्हें नहीं जानते? ये ठाकुर रघुवीर सिंह हैं। अगर इन्होंने मुट्ठी बंद करके एक मुक्का मार दिया ना, तो शेर भी ढेर, एकदम फिनिश। ये बहुत ताकतवर इंसान है। सर,
समधी जी को आपके बारे में पता नहीं था, इसलिए वो नादानी में कुछ भी कह गए। आपका दिल तो विशाल है, उन्हें माफ कर देना। हरि के दास। हाँ भैया। ये क्या बकवास कर रहा है? अंकल जी, इसका पेच थोड़ा ढीला है। मोना, मोनू, ए, आधी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे तुमसे कुछ कहना है। सुबह आना, आराम से सुनूंगी, फूटो। नहीं, मुझे अभी अभी कहना है। ठीक है, बको। मुझे शर्म आ रही है और साथ में थोड़ा डर भी लग रहा है। इतनी रात को मेरी दीदी से क्या बात कर रहा है? धीरे बोल, अगर बारातियों को पता चल गया तो शादी कैंसिल हो जाएगी। अगर ये यहाँ रहा तो मेरी तो शादी होगी नहीं। हाँ, सामान यहाँ से भागने का प्लान है क्या? ट्राई किया था लेकिन फ्लॉप हो गया। मुझे दिया हुआ वचन तोड़ के भाग रहा है। क्यों रे? अपने वचन से मुंह फेर कर इस महल को छोड़कर जा रहा है? घोड़ा गोडाउन में आ गया है। वो फोटो वाले अंकल बिना गुड नाइट बोले ही चले गए। मुझे डर लग रहा है तुम्हारे साथ सो जाऊं। मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगी। ओए राजू, तेरी दीदी को घूरना बंद कर यहाँ। अरे अपने को बहुत तैयारी करनी है। अरे राजू, कहाँ चला गया? रात को मुझे डर लगता है, तेरे बिना नींद नहीं आती। कहाँ चला जाता है ये? मुफ्त का बर्तन घिस मेरे नंदन। नींद नहीं आ रही है क्या? ओ, आप लोगों ने राजू को कहीं देखा क्या? घर के किसी कोने में पड़ा होगा, जाके ढूंढ लो। घिसते रहो। जाओ। राजू, अबे ओ राजू, कहाँ चला गया बांगड़ू? अरे तुझे पता है ना, तेरे बिना नींद नहीं आती मुझे। कहानी का ये ट्विस्ट तो मुझे पता ही नहीं था। मरे हुए बाप की कसम, आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। देख, तू अपनी औकात में रहना सीख जा। अगर इसका किसी को पता चला तो इस बार मुंडी जमीन के अंदर होगी। नहीं नहीं नहीं, नहीं। मैं तो सपने में भी इसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा। आप तो मेरे लिए भगवान हैं। निकल ले। मैंने उसे इसीलिए छोड़ दिया क्योंकि मेरे बेटे की शादी सर पर है, वरना उसकी आंखें निकाल के गोटी खेलता मैं। क्या भाई, आप मुझे शादी के नाम पर बार बार रोकते रहते हैं। क्या ऋषि के लिए कोई और लड़की नहीं मिल सकती? लड़कियां तो हजारों है रे, लेकिन ये राजमहल तो एक ही है ना। शादी के बाद इस महल को हम एक आलीशान होटल में बदल देंगे। उस रिश्ते के लिए हाँ कहने की यही तो वजह थी। मैं तो राज ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के साथ 100 करोड़ का सौदा भी कर चुका हूँ। समझे हरि के दास, ये है मेरा मास्टर प्लान। भाई मान गए आपको, आप तो बड़ी दूर की सोचते हैं। दाल में कुछ काला है। दहेज में महल मांगा था तभी मैं समझ गया था, आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। समझे जी, बार बार आप महल को क्यों घूर रहे हो? एक अंदर की बात बताऊं?
ये हॉट प्रॉपर्टी है, ना तो इस पर कोई लोन है ना ही क्लेम। सुनो, शादी के बाद, आप सुन रहे ना, शादी के तुरंत बाद आपको महल के सारे पेपर्स मिल जाएंगे। यूं समझो कि आपकी लॉटरी निकली। हाँ समझे जी, आपके दोनों हाथ घी में और सिर कढ़ाई में। मुझे भूलना मत, ओके? रुक। तूने उसे क्या बोल दिया? वो महल को घूरे जा रहा है। शादी पर रायता फैल जाएगा, वही बोला है मैंने उसे। अचानक आपको महल के पेपर्स की फिक्र क्यों होने लगी? शादी के बाद मैं आपको दे दूंगा। शादी सिर्फ तभी होगी जब वो पेपर्स मिलेंगे, वरना मेरे बेटे के लिए और भी कई लड़कियां हैं। वीना, महल के पेपर्स ले आओ। आंटी एक मिनट, वैसे अभी पेपर्स के बारे में बात करना ठीक नहीं है। शादी के बाद आपको सारे पेपर्स मिल जाएंगे। समझे जी, प्लीज अभी पेपर मंगाने की जिद मत कीजिए, वरना शादी टूट जाएगी। कहीं आपकी वजह से बड़े मालिक को गुस्सा आया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं जो कह रहा हूं उसे प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। ठाकुर परिवार की तरफ से मैं आपके पैर पकड़कर गुजारिश करता हूं, प्लीज सर जिद मत कीजिए। तू एक नौकर है और औकात में रहे। निकल, जा। आप मेरी बात समझिए, जरा ठंडे दिमाग से सोचने की कोशिश कीजिए। निकल। धन्यवाद जी। सॉरी। हमारी वजह से तुम्हें मार खानी पड़ी। ये सब तुम्हारे लिए क्या है? संधि जी उस दिन हमारे रिश्ते के बारे में पूछ रहे थे, वो सुनते ही मुझ पर क्या बीत रही थी पता है? दिल पर छुरियां चलने लगी। मन तो क्या कि कह दो कि मोना मेरी जान है। मैं मोना के लिए और मोना मेरे लिए बनी है। लेकिन पहले मैंने तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में जानने का सोचा और अपनी फीलिंग्स दबा दी। जाने दो, टॉपिक चेंज करो। हाँ? मैं तुम्हारा जवाब समझ गया, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मैं तो बस यही चाहता था कि ये शादी ना टूटे, पर क्या करें? हमारे हाथ में कुछ नहीं होता, जोड़ियां तो ऊपर वाला तय करता है ना। अच्छा, अब तुम अंदर जाओ, मैं इस दुख को रो रो कर पी लूंगा। क्या बे, दिल में सवालों का भूचाल आ गया क्या? पहले तुमने समधी को महल के पेपर्स लेने के लिए भड़काया, फिर तुम्ही ने उन्हें पेपर लेने से रोका, फिर उनके पैरों में गिर के मगरमच्छ के आंसू बहाए, और तो और तुमने बेशर्मों की तरह दीदी से अपने प्यार का इजहार किया और शादी तक की बात कर ली। हाँ ओए ओए, बता ना ये सब क्यों कर रहा है? मैंने कहा था ना ये शादी तोड़ कर रहूंगा मैं। उन्हें तो पेपर्स मिल गया, अब ये शादी कैसे तोड़ेगा? तू जानता ना पेपर्स लड़के के बाप के पास है। बहुत जल्द समधी जी की अकल और शक्ल बदलने वाली है। ये तो बहुत पहुंची हुई चीज है। समधी को बकरी की तरह हलाल करने का प्लान है। हाँ?
बार बार कहने पर भी आपने इनको अकेला छोड़ दिया। अब इनकी हालत देखो। चुप रहो, रोना बंद करो। भाई बताओ, आपके साथ ये किसने किया? उसकी तुम्हें? अगर कोई इंसान होता तो मैं ही भारी पड़ जाता। वो तो भूत था। क्या कह रहे हो? बिस्तर से नहीं उठ पा रहे? थोड़ा धीरे बोलो डॉक्टर। अच्छा, तो डॉक्टर को सुमड़ी में लेकर आए हैं। इस राज का राज खोलना पड़ेगा। क्या हुआ आपको? ऋषि ने कहा आपको चोट लगी है। बाप रे, आखिर इतनी चोट कैसे लगी? दीदी, भाई बाथरूम में गिर गए थे। बाथरूम में गिरने से इतनी चोट नहीं आ सकती। अच्छी खासी धुलाई हुई है इनकी। देखो, आपने जो कहा है उसी हिसाब से इनको दवाई दे देता हूँ, लेकिन अगर आप झूठ कह रहे हो तो दवाई का असर उल्टा हो जाएगा। चलिए आप उल्टे हो जाइए। डॉक्टर साहब, चुप चुप। जब भाई हाथ से लगने और पैर से लूले हो जाएंगे तब आपको ठंड पहुंचेगी क्या? डॉक्टर और वकील से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। भाई को चोट बाथरूम में फिसलने से नहीं आई, उन्हें तो इस फोटो वाले भूत ने मारा। समझे जी, आपकी भी धुलाई हो गई क्या? मैंने पहले ही कहा था ना कि पेपर मत मांगना। देखा ना, कुत्ते जैसी धुलाई हो गई आपकी। आंटी प्लीज अब नाराज होकर इस शादी को तोड़ मत देना। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। नहीं, भले ही मैं इसकी माँ हूँ, लेकिन इन्होंने ही इसे पाला पोसा। अगर इस शादी की वजह से इनकी जान को खतरा है तो मुझे शादी नहीं करानी। मैं इनकी जान को खतरे में नहीं डालूंगी। चलो यहाँ से चलो। ऐसा शादी को तोड़ के मत जाइए प्लीज। ऋषि भैया, आप समझाइए ना आंटी को प्लीज। समधन जी, क्या हुआ? क्या बात है? जानकर भी अनजान बन रहे हैं। आप ऐसा भूतिया महल हमें दहेज में देना चाहते हैं? आंटी ऐसा मत कहिए। ठाकुर साहब इस महल को अपनी जान से ज्यादा चाहते थे। तो इस महल के लिए हम सब अपनी जान दांव पर लगा दे। देखिए, मैं मानता हूँ कि मेरे पिता आज भी इस महल में हैं, लेकिन है तो क्या हुआ? वो हर किसी को ऐसे ही मारते थोड़ी ना फिरेंगे। उन्होंने किसी को सबक सिखाने के लिए ऐसा किया था। यहाँ ऋषि भाई, एक बार जरा इनके मासूम चेहरे को देखो। क्या आपको इनकी आंखों में आपके लिए प्यार नजर नहीं आता? बोलो। माँ, अगर मैं शादी करूंगा तो इसी लड़की से करूंगा। मुझे ये महल नहीं चाहिए। शाबाश ऋषि, ये हुई ना मर्दों वाली बात। अब जबकि तुम्हें ये महल नहीं चाहिए तो हरिदास पेपर्स ढीले कर। साले दूसरी फेल पेपर्स लेके घूमता है। चलिए माँ, अंदर चलिए। चलिए चलिए, आइए सब लोग अंदर चलिए। चलिए चलिए, आप फिक्र मत कीजिए, मैं सब संभालूंगा। वैसे मैंने जितना सोचा था तुम उतने डफर नहीं हो। थैंक्स, कम से कम तुझे अकल तो आई। भैया, इंसान होकर जानवरों जैसा बर्ताव करते हो। ये हमारे ऊपर काला जादू करती है। देखो देखो, क्या है ये सब? बेवकूफ, ये तो सिर्फ चावल है। छी! अरे अम्मा जी, नहीं नहीं, रहने दीजिए रहने दीजिए। अंदर आकर खाना खा लीजिए। नहीं, आइए ना, अंदर आइए। कोई कुछ नहीं कर। नहीं आऊंगी। मैं अंदर आई तो किसी की जान जरूर जाएगी। मेरे कदम बहुत मनहूस हैं। पहले भी अनर्थ हो चुका है। एक बार जब इस महल में गई थी तो खून की नदियां बही थी। आप फिक्र मत कीजिए, मैं उसे समझा बुझा के वापस ले आऊंगी। मुझे लगता था कि गंधर्व महल की प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगी, लेकिन आज सालों बाद इस महल की शान और शौकत लौट आई है। मैं इस महल में नहीं जाना चाहती, नहीं जाना चाहती, वापस नहीं जाना चाहती। भैया, हम लोगों ने जितना सोचा था यहाँ मामला उससे ज्यादा उलझा हुआ है। अब इस घर में शांति लाने के लिए मुझे ही कुछ करना होगा।
भूत भगाने वाले तांत्रिक को लेके आता हूं मैं। चालीस साल पहले इस महल में 3 अकाल मृत्यु हुई थी, जिनका साया अभी भी यहाँ है। इस महल पर 1813 नंबर लिखा है। 1 और 8 को जोड़ो तो 9 होता है, और भारतीयों के लिए 9 नंबर शुभ होता है, मंगलमय होता है। 13 ये एक ऐसा नंबर है जो कोई भी अनहोनी या अशुभ होने का संकेत देता है, यानी कि इस घर में शुभ और अशुभ एक साथ है। अच्छाई और बुराई इन दोनों का प्रभाव इस महल पर है। कमाल की शान है इनकी, चेहरे पर क्या तेज है, बिल्कुल एक महाराजा की तरह रौब है इनका। रोम रोम से साहस और अभिमान झलक रहा है। अकाल मृत्यु की वजह से आज भी इनकी आत्मा इस महल में है। मालिक, मैं आपसे बात करने आया हूं, मुझे इसकी अनुमति दीजिए। मालिक, सब बहुत डरे हुए हैं। आपकी पोती की शादी है, उसे अपना आशीर्वाद दीजिए, सब यही चाहते हैं। समझ गया मालिक, कुछ गलत नहीं होने दूंगा मैं, भरोसा करें। अब मुझे आज्ञा दीजिए। बच्चों की शादी में कोई अड़चन तो नहीं आएगी ना? शादी कब है? शादी कल रात को है। क्या कहा तुमने? हाँ, कल रात को है बाबा। शादी कहाँ होगी? गंधर्व महल में होगी बाबा। मेरा प्यार ऐसे हार नहीं सकता। आज यहाँ एक शादी है, मेरी और मेरी अमृता की। हमारे बीच जो भी आएगा मैं उसकी जान ले लूंगा। अमृता, शंकर, सामग्री ले आओ। लड़के का नाम क्या है? उसका नाम ऋषि है। और लड़की का? विशाखा स्वामी जी। मैं जानता था कि गंधर्व महल में जब भी कोई शादी होगी तुम उसे रोकने के लिए जरूर आओगे। जानते हो ये कौन है? प्रवीण भूपति। इस राक्षस की मृत्यु शादी के मंडप में हुई थी, और अब ये भूत बनकर ये आस लगाए बैठा है कि यहां अगर किसी की शादी होगी तो इसी की होगी। आज भी ये इस महल में अमृता से शादी करना चाहता है। अमावस की रात इसे शमशान में दफन करना होगा। शादी का दिन तय करने के समय ये पता था कल क्या है? पता था स्वामी जी, कल मेरे पिता की पुण्यतिथि है। पता होने के बावजूद ये दिन क्यों चुना? ये तारीख तो समधी जी ने तय कराई थी। मेरा मतलब समधी जी ने ही शादी की तारीख तय की थी। समधी जी, समधी जी, होश में आओ, अपनी जिद छोड़ दो। बिना किसी को पूछे आपने शादी का दिन कैसे तय कर दिया? तुम्हारी गलती की वजह से सबकी जान खतरे में है। जिसकी पहले ही इतनी धुलाई हुई हो वो भला ऐसी गलती कैसे करेगा, बताइए ना। तुम भी सुन लो। भूत प्रेत आत्माओं के साथ उलझना अपनी मौत को दावत देना है।
तुम्हारी जान भी जा सकती है। बात अगर दो आत्माओं के बीच की है तो कोई खतरा नहीं, लेकिन अगर कोई इंसान उन्हें छेड़े तो वो उसे बख्शते नहीं हैं। पलक झपकते ही उन पर हमला कर देते हैं। फिर उन्हें रोकना या काबू करना किसी के बस में नहीं। स्वामी जी, मेरी बेटी की शादी कल सुबह 10:22 का मुहूर्त सबसे अच्छा है। सारे रीति रिवाज तभी हो जाने चाहिए। मैं कल शाम को महल में फिर आऊंगा। क्या हुआ? यहाँ क्यों लाए हो? मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ। उस तांत्रिक ने बताया कि मेरी जिंदगी को खतरा है। तो जनाब को डर लग रहा है। मैं समझ सकती हूँ कि दादाजी ने तुम्हें पहले भी मारा था। कहीं तुम्हें ये फिक्र तो नहीं कि मुझसे प्यार करोगे तो दोबारा मारेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। तुम्हारे इस डर का इलाज मेरे पास है मेरे राजा। मोना, अपने माता पिता को यहाँ बुलाओ, उनसे बात करनी है। पापा, आपका नाती आपकी इच्छा पूरी करने वाला है। गंधर्व महल से हमें न्योता आया है, आशीर्वाद दीजिए। मेरा बेटा ना बचपन से ही बहुत शरारती है। अगर इससे कोई गलती हुई हो तो माफ कर दीजिए। शुक्ला परिवार को आज इतने सालों के बाद यहाँ देखकर बहुत खुशी हो रही है। अगर मुझे मौका मिलता तो मैं यही महल में रहकर दिलो जान से आपके परिवार की सेवा करती। मेरे सौभाग्य में यह नहीं था, पर मेरा बेटा तकदीर वाला है। मेरे पापा की ये इच्छा थी कि ये महल हमेशा आप ही के पास रहे, इसीलिए मैंने इसे यहाँ भेजा है। देखो सुधा, पिताजी की आखिरी इच्छा थी कि दौलत आप लोगों में बराबर बंटे। मैंने आप लोगों को यहाँ जायदाद की बात करने के लिए नहीं बुलाया है, इन दोनों की शादी तय करने के लिए बुलाया है। ये क्या है राजा? मुझे क्यों नहीं बताया? क्या बताता? सब जानते हैं कि बड़े ठाकुर साहब को गंधर्व महल अपनी जान से ज्यादा प्यारा था, और मैं उनके दिल के टुकड़े को ऐसे ही किसी के हाथों में कैसे सौंप देता? उनकी आत्मा को ठेस पहुंचती। और तुम इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद अपनी बहन की शादी में इस महल को दहेज में देने चली थी। तुम्हें क्या लगा ये सब करके तुम महान बन जाओगी? कभी सोचा उसके बाद तुम्हारे माँ बाप पर क्या बीतेगी? मैंने मोना से सिर्फ इसलिए प्यार किया ताकि आपकी दौलत आपके पास ही रहे। इस पे आपका ही हक है। मुझे माफ कर दीजिए। देखा तुम लोगों ने, इससे बेहतर जमाई मुझे भला और कहां मिलेगा? पर ठाकुर साहब। कुछ मत बोलो। अरे हमारे और तुम्हारे परिवार में कोई फर्क है क्या? जैसा आप कहें। तुम यही सोच रही हो ना कि इस महल के नौकर के बेटे के साथ शादी कैसे करूं? बस पगली, अब तू मुझे भी रुलाएगी क्या? सच कहूँ तो मुझे डर लग रहा है। मेरे होते हुए किस बात का डर? मुझे अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए डर लग रहा है। मुझे लेकर डरने की क्या जरूरत है? तुम हमारा भला करने के लिए यहाँ पर आए हो, ये बात हम जान गए हैं क्योंकि हम इंसान हैं। लेकिन मेरे दादाजी एक भूत है। उन्हें तुम्हारी मौजूदगी पसंद नहीं है, इसीलिए उन्होंने तुम्हें मारा था। अगर हमने शादी की तो वो तुम्हें जान से मार डालेंगे। इतना घबराने की जरूरत नहीं है। शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाए। नहीं, तुम्हारे लिए अच्छा है कि हमारी शादी ना हो। बेहतर होगा कि हम शादी ना करें। कहना क्या चाहती हो? जब तक तुम्हारे दादा आकर नहीं कहेंगे तुम मुझसे शादी नहीं करोगी? तुम्हारी जान को खतरे में डालकर मुझे ये शादी नहीं करनी। अगर वो हाँ बोलेंगे तब शादी कर लोगी ना? मुझे बस 2 मिनट दो, उन्हें मना के यहाँ लेकर आता हूँ। तुम्हें लगता है उनका सूट पहनने से वो शादी के लिए राजी हो जाएंगे? मेरी बात मानो, तुम इस महल से चले जाओ। अरे मोना, दादाजी ने मुझे नहीं मारा था, वो तो बस मैंने ड्रामा किया था। गंधर्व महल मुसीबत में था, इसलिए मेरी माँ ने मुझे यहाँ भेजा।
सबसे पहले मैंने उनका सफाया किया जो तुम्हारे पिताजी को धमकाते थे। जब मुझे ये पता चला कि इस महल को दहेज में दिया जा रहा है तो मेरी नींद ही उड़ गई थी। इसीलिए मैंने उस रात ड्रामा किया था ताकि आप लोगों को लगे कि ठाकुर साहब की आत्मा इस महल में घूम रही है। लेकिन तुमने तो कहा था कि वो घोड़े पर सवार होकर आए थे और तुम्हें धमकाया था। वो तो मैंने बस एक कहानी बनाई थी। दरअसल तुम्हारे पास आने के लिए मैंने झूठ बोला था। लेकिन ऋषि के पापा कह रहे थे कि दादाजी ने उन्हें मारा था। अरे उनको मैंने ही मारा था। उन्होंने इस महल के पेपर्स ले लिए थे तो मैंने ठाकुर साहब का सूट पहनकर उनकी जम के पिटाई की। लेकिन तांत्रिक ने तो कहा था कि इस महल में भूत है। ये सुनकर मैं भी हैरान रह गया था। मेरी मम्मी ने भी यही कहा था लेकिन मैंने यकीन नहीं किया। मगर जो हो रहा है उसे देख के लगता है यही सच है। अगर दादाजी की आत्मा यहाँ है भी तो वो तुम्हारा कुछ नहीं करेगी। तुम हमारी रक्षा कर रहे हो, हम सब की, इस महल की। दादाजी यही चाहते थे। हाँ? इस बात को एक राज ही रहने दो। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने ही समधी जी को मारा था। प्रॉब्लम हो जाएगी। समधी जी, दरअसल ये इसके दादाजी के कपड़े हैं। इसने कहा कि इसे ट्राई करके दिखाओ। कहा था ना, कहा था ना। देख रहा हूं इसे। ये क्या हो रहा है? आप मोना को कहाँ ले जा रहे हो? शेरवानी में जच रहा है तू। चल, शादी का वक्त हो गया। लेकिन शादी ए, लड़की को लेके आ रहे। चल, ये क्या कर रहे हो? बेटा तुम ठीक हो? कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। हरि के दास। हाँ भैया। शादी के बाद कागजात पर सबके साइन ले लेना। ठीक है भैया। अगर किसी ने साइन करने से मना किया तो हाथ काट कर उसका अंगूठा ले लूंगा। रुक जाइए, मैंने आज शादी करने से मना किया था ना। तांत्रिक, उस साले ने भूत प्रेत की झूठी कहानी बनाई और तूने ऐसी आत्मा को वश में किया जो है ही नहीं। तू इस आत्मा को अमावस्या की रात को शमशान में दफन करने वाला था ना? नहीं, रुको। मंगलसूत्र पहना दे ऋषि। तुम ठीक तो हो बेटी? मेरी प्यारी अमृता के बगल में मेरे अलावा कोई और बैठने की हिम्मत नहीं कर सकता। ऋषि, तूने भी ये नौटंकी चालू कर दी। इस महल में अगर कोई शादी होगी तो वो भूपति और अमृता की ही होगी। कोई और शादियां हरगिज़ नहीं हो सकते। अंदर चलो, अंदर चलो। कुछ कीजिए, ये मेरे बेटे को क्या हो गया? अब वो आपका बेटा नहीं है। हाँ? प्रवीण भूपति है और ये सब समधी जी के कारण हुआ है। बाबा, सिर्फ आप ही हमें इस संकट से बचा सकते हैं। मैं अब इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। सिर्फ वो कर सकते हैं। रघुवीर ठाकुर तुम्हें बचा लेगा। ये एक तस्वीर के अलावा कुछ नहीं है। बाहर जाओ, बाहर जाओ।
तू अपने परिवार को मुझसे बचाने के लिए यहाँ आया है। जब तू ही नहीं बचेगा तो अपने परिवार को क्या बचाएगा? मैं तुझ जैसी गंदगी को हमेशा हमेशा के लिए यहां से साफ करने आया हूं। मुश्किल का हल सिर्फ आपके पास है। अगर उन दोनों में से कोई भी मर गया तो ठाकुर खानदान के लिए ये अच्छा नहीं होगा। आपसे शादी करने के लिए वो इस कदर पागल हो गया है कि वो भूल गया है कि वो एक आत्मा है। अगर उसे यकीन हो जाए कि आपकी शादी हो चुकी है तो वो यहाँ से चला जाएगा। क्या तुम्हें लगता है इतने सालों बाद भूपति मुझे पहचान लेगा? आप उसे अपनी पुराने रूप में ही दिखेंगी। एक बात और, आपकी जान को खतरा हो सकता है। अगर मेरी मौत से गंधर्व महल की मुश्किलें दूर होती हैं तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। बेटा! राजा! भूपति! अमृता, चलो। क्या हुआ? हाँ? नहीं, नहीं। अब क्या हुआ अमृता? आप अभी भी यहीं हो भूपति? मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे बिना मैं कहाँ जाऊंगा? इस जन्म में हम एक नहीं हो सकते। ऐसा मत कहो अमृता। ये नामुमकिन है भूपति। आप भूल गए हैं कि आप एक इंसान नहीं, एक आत्मा है। एक आत्मा। हाँ? आपकी मौत के बाद मैंने किसी और से शादी कर ली। अब बस और अत्याचार नहीं भूपति, मेरी बात मानिए और चले जाइए यहाँ से। तुमने ऐसा क्यों किया? मरने के बाद भी मैं तुम्हारा इंतजार करता रहा। तुम तो जिंदा हो ना, फिर तुम मुझे कैसे भूल गई? धोखा, मुझे धोखा दिया गया। प्यार के नाम पर तुमने भूपति के साथ विश्वासघात किया। रघुवीर, बीच में मत आ। मैं इस बेवफा औरत को मारकर तुझे और इस महल को छोड़कर हमेशा के लिए चला जाऊंगा। अगर रघुवीर किसी को मारने की ठान ले तो भगवान भी उसे नहीं बचा सकता, और अगर बचाने का प्राण ले ले तो यमराज भी उसे नहीं छू सकता। तो बचा सकते हो तो बचाओ। सबने तावीज बांधा है ना? भूपति सुनो, चले जाओ यहां से। रघुवीर इस लड़की की रक्षा कर रहे हैं और भगवान इन लोगों की। तुम्हारा खेल खत्म हुआ, चले जाओ यहां से।
अमृता की भूपति से रक्षा करेगा तू? लेकिन मुझसे कैसे बचाएगा उसे? मैं जानता हूँ अब तो कुछ नहीं कर सकता रघुवीर। आजा। जब मैं उस लड़के के शरीर में घुसा तो तूने मुझे बहुत मारा रघुवीर। जब तक मैं यहाँ हूं तो कामयाब नहीं होगा। कंग्रेचुलेशंस बेटा। आज अगर ठाकुर साहब जिंदा होते तो इस तस्वीर में रौनक आ जाती। वो नहीं है तो क्या हुआ, तुम तो हो ना। वाह वाह, आप सबने तो ठाकुर साहब को देख लिया है, लेकिन मैंने इस परिवार के लिए इतना खून बहाया, लेकिन मुझे ठाकुर साहब नहीं दिखे। तू फोटो खींच।